रिश्ते या खुद गर्जियां। और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया, जाओ अब यहाँ से। बड़ी बाजी ने आपके लिए। खुदा के लिए ले जाओ यार, मैंने कुछ नहीं खाना। अब्बू क्या हुआ बेटा? क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? बाजी बड़ी बाजी ने। अम्मी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? काहे निगत? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। वो नाराज होंगी बाजी। पता नहीं, मैंने सारे घर में देख लिया। अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है बड़ी बाजी ने। और उनका फोन भी बंद है, पता नहीं कहाँ गई। रिश्ते या खुद गर्जियां। अम्मी राजत भाभी और निगत भाभी का भी ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। जूस बहुत अच्छा बनाया आंटी ने। याद है, अलग ही प्रोटोकॉल हो जाता था। क्या तुम बताओ आंटी का मूड कैसा? ऐसे जबरदस्त खाने, पंजीरियां मिला करती थी ना उन्हें। ऑफ, कोई बात नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगे। Are you sure? हाँ, मैं मम्मी को जानती हूँ। तुम्हें पता है, मम्मी और आंटी की अभी बहुत बहस हुई है। जितना तेजी से उन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी तेजी से चला भी जाता है। फुल तू मैं। मुझे तो लगा था कि सुलह होगी उनके दरमियान। मम्मी को लगता है कि मैंने प्रेग्नेंट होकर उन्हें हरा दिया है। जानते तो हो तुम दोनों को, अपने मौकफ पे कायम रहती हैं। और आंटी जीत गई है। मैं बहुत खुश हूँ, ये कोई पूछने की बात है? तुम खुश हो ना? मैं जो भी है, अब तुम्हारे करियर में ब्रेक आ जाएगा। बच्चे की जिम्मेदारी हो जाएगी। मुझे बेटी पसंद है। तो अगली बार बेटी हो जाएगी तुम जैसा। हाँ, बेटा भी हो सकता है, लेकिन फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर कितने बेटी। बच्चे चाहिए तुम्हें? फैमिली प्लानिंग वाले तुम्हारे ख्यालात सुन लेना, तुम्हें पकड़ कर ले जाए। तन्हाई फील होती थी, इसलिए मुझे ज्यादा सारे बच्चे चाहिए। अगर मेरी मम्मी ने मेरे ख्यालात सुन लिए, वो बेहोश हो जाएंगी। फैमिली प्लानिंग वाले तो बाद में आएंगे। तुमसे कभी कोई ऐसा ताल्लुक बनाया ही नहीं कि दिल की बात कर सकें। न खौफ, उलझने, मसाइल, जरूरतें या घटिया और कमीना समझते होगी। ये खुशियां तुमसे शेयर कर सकूं। तुम भी मुझे बहुत क्या हो सकता है? जो भी समझो। हालांकि जो कुछ आपने सदरा के साथ किया, मेरे बस में होता मैं आपसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म कर देती। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही घटिया हरकत करता रहा हूं। बहुत गलत, कि ना मैं अजाला करना चाहता हूँ। अम्मी मेरी और सिद्रा की शादी की बात कर रही थी। अम्मी को लगता है कि ना आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा और ना मुझे। आपकी उस हरकत की वजह से इसी चक्कर में तो वो तुम्हें फैसल पसंद नहीं है? मुझे नहीं करनी शादी, पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। लेकिन अम्मी को कौन समझाए? उनको तो बस मुझे ठिकाने लगाना है।
एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है।
लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती है कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं।
वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिद्रा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिद्रा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिद्रा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिद्रा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिद्रा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिद्रा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉसेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है।
लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है।
नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी माँ की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास-ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी माँ कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास-ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है
और अपनी माँ को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। माँ एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है
और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। दूसरी तरफ उसी घर के एक बड़े बुजुर्ग ससुर अपने दामाद, जो नादिर के 5 मिलियन रुपए के कर्जदार हैं, को धमकी देते हैं और अपमानित करते हैं। वह कर्जदार दामाद अपनी आर्थिक तंगी और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से परेशान है। एक अन्य घटना में एक युवा लड़की सिदरा का उसके चचेरे भाई एजाज से सामना होता है। एजाज अपनी बहन के कहने पर दही लेने आया था, लेकिन सिदरा अचानक चिल्ला उठती है और अपनी मां को बुलाती है, यह आरोप लगाते हुए कि एजाज उसके कमरे में आ रहा था। मां एजाज से माफी मांगती है और उसे समझाती है कि सिदरा लड़कों के आसपास घबरा जाती है। वह एजाज को सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे अपने बेटे जैसा मानती है। उधर गर्भवती लैला से उसकी दोस्त नूरीन मिलने आती है। लैला खाने की चीजों की लालसा व्यक्त करती है, खास तौर पर कुछ चटपटा। उसकी सास उसके लिए साबूदाने की खीर लाती हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद मां के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। लैला को चटपटा खाना है, लेकिन सास जोर देती हैं कि उसे यही खाना है। नूरीन लैला की सास की तारीफ करती है, पर तभी लैला उसे बताती है कि उसने अपनी मां की सलाह पर अपने ससुराल वालों को घर आने से मना कर दिया है और अपने पति फारूक को भी उनसे मिलने से रोका है। नूरीन लैला को समझाती है कि उसे एक बार दिल खोलकर अपने सास ससुर को घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि शायद वे उतने बुरे न हो जितना उसकी मां कहती हैं। एक तरफ एक पति पत्नी के बीच बहस चल रही है। पत्नी, जो बहुत अधिकार जताने वाली पॉजेसिव है, अपने पति को आगाह करती है कि उसकी दोस्त आसिफा उससे दूर रहे। पति कसम खाता है कि आसिफा सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल या जीवन में किसी और लड़की के लिए जगह नहीं है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि उसकी दोस्त को उसके हाथ से भी दूर रहना चाहिए, सांत्वना के लिए केवल शब्दों का प्रयोग करे। बहस तब और गर्म हो जाती है जब पति अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि वह जिस घर में बैठी है वह उसका है और पत्नी एक किराएदार है जिसे वह 1 मिनट में निकाल सकता है। इसी बीच पता चलता है कि लैला गर्भवती है। वह अब पत्नी के पद से मां के पद पर पदोन्नत हो गई है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी